हेलो दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे और ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग 4 या 5 नंबर में। ठीक है, आप वीडियो को पूरा वॉच करिए और इससे आप बहुलक निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए आपको पेपर में यानी एग्जाम में इस तरीके से एक सारणी दी गई होगी, ठीक है, और उसमें लिखा होगा ऊपर बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला, देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे इस टेबल में क्या है, ऊपर आपको वर्ग अंतराल दिया गया होगा और ये क्या बारंबार था। तो जैसे यहाँ पे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये इसका क्या है, वर्ग अंतराल है। और नीचे क्या है, इसकी बारंबारता था, 10, 35, 52, 61, 38, ये इसकी बारंबारता है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये बहुलक का जो सूत्र है आप इसको याद कर लीजिए। तो बहुलक का सूत्र सबसे पहले आपको यही करना है कि आप इसको लिखिए। तो देखिए इसको लिखने का फायदा ये है कि आप सबसे पहले इसको लिखेंगे तो आपको ये पता होगा उससे कि आपको इसमें निकालनी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे L, F1, F0 और H। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो आप सबसे पहले इन चीजों को यहाँ से निकाल लीजिए, फिर इसमें लगा दीजिए, ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको देखिए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे 61 है। अब हमको ये सबसे बड़ा नंबर मिल गया है तो हमें अब यही लेना है। तो इस 61 के सामने अब ये वर्ग अंतराल देख रहे हो ना, ये वर्ग अंतराल आपका कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे बहुलक वर्ग। तो आपके पास में जो बहुलक वर्ग है वो कितना है, ये आपके पास में है 60 से 80। ठीक है, अब देखिए बहुलक वर्ग में जो सबसे अधिक जो बारंबारता थी वो क्या आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाता है F1। ठीक है, और बहुलक वर्ग में जो बारंबारता सबसे अधिक थी वो F1 कहलाएगा। और F1 से पहले वाला जस्ट F1 से पहले वाली जो बारंबारता है वो आपकी कहलाती है F0। ठीक है, और F1 के जस्ट बाद वाली बारंबारता आपकी कहलाती है F2। ठीक, देखिए आपके पास में F1 हो गया, F0 हो गया और F2 हो गया। अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे L। तो बहुलक वर्ग जो आपने यहाँ पे लिखा है उसका जो पहले नंबर होगा, यानी कि निम्न वर्ग बोलते हैं इसको, वो आपका L रहेगा। तो आपके पास में L बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और अब यहां से आप निकालिए H। तो H क्या होता है, इनके बीच का अंतर। तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे 80, 60 और 80 के बीच में कितना है, 20। ठीक है, और F1 आपके पास में F0 कितना है, देखिए F0 आपके पास में कितना है, 52। और F1 कितना है, F1 आपके पास में कितना, 61। F2 कितना है, तो F2 आपके पास में है 38। अब ये सारी चीजें आपके पास में आ चुकी हैं, इनको आप बस इस सूत्र में लगा दीजिए। ठीक है, देखिए दोबारा से आप देख लीजिए कि आपको बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर देखना है और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी के सामने वाला बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बहुलक वर्ग को ऐसे लिख लीजिए, और बहुलक वर्ग में जो सबसे पहले जो नंबर लिखा है वो वही क्या आपका L कहलाता है। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता थी, जो सबसे बड़ा नंबर था, उसको हम F1 कहते हैं। और बारंबारता में उससे जस्ट पहले वाला नंबर आपको F0 बताना है। ठीक है, और उससे बाद वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। ठीक है, और बहुलक वर्ग जो हमने लिखा उनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, H कहलाता है। अब ये सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं, इनको आप इस सूत्र में लगा दीजिए। तो आपको क्या पहले फॉर्मूला याद कर लेना है, इसी को पहले लिख लेना है। इससे ये होगा कि आपको क्या क्या चीजें निकाल जरूरी है वो इससे आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए L, तो L का मान कितना आपके पास में, 60 रख दीजिए, प्लस फिर क्या है F1, तो F1 कितना है, 61, माइनस F0 कितना आपके पास में, 52। और ये बटे में देखिए 2, यहाँ पे बीच में गुणा लगाएंगे, 2 गुणा F1, तो 2 गुणा F1 कितना आपके पास में, 61, फिर ये माइनस F0, F0 का मान कितना है, 52, फिर माइनस F2 का मान आपके पास कितना है, 38। ठीक, और यहाँ पे गुणा H कितना आपके पास में, 20।
ये सब आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इसको बस हल करना है। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, देखिए ये 60 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 61 में से आपको 52 घटा देने हैं। तो जब आप 61 में से 52 घटाएंगे तो आपके पास 9 आएगा। और बटे में देखिए पहले इनका गुणा करेंगे तो ये 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। ठीक, यहाँ क्या है, अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, देखिए कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो आपके पास में ये कितना हो जाएंगे, देखिए 8 और ये 2 10 और 5 3 8 और यहाँ पे एक हासिल थी ये 9 और बीच में क्या आ जाएगा माइनस। इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और गुणा, गुणा में कितना आपके पास में यहाँ पे 20, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 60 है और ये प्लस ऊपर कितना है, इन दोनों की गुणा करा दीजिए, यानी इसकी और इसकी। तो 9 की और 20 की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 180 आएगा। और आपके पास में बटे में अब आपको 122 में से 90 घटाने, तो आपके पास ये कितना बचेगा, देखिए 2 और 12 में से 9 के 3, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए इसको हल कर लीजिए पहले। इस 32 से 180 में आप भाग करिए। जब आप 32 से 180 में भाग करेंगे तो आपके पास में देखिए केवल आप पहले इसको हल कर लीजिए। जब 32 से आप 180 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले इसको आप लिखिए यहाँ पे 60 और प्लस, जब 32 से 180 में भाग करेंगे तो आपके पास में देखिए ये आ जाएगा 5.625। आप भाग करके देख लिया ना कितना आएगा, इतना ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 60 और ये 5 65.625। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुलक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।